मार्केट्स के सेटअप पे। कल खुलते ही अच्छी मजबूती के साथ खुले, अपना वो परसों का ट्रेड कैरी करना एकदम सटीक रहा, बढ़िया गैप मिला, बहुत बढ़िया गैप मिला। लेकिन उसके बाद बिल्कुल ठीक ठंडे पड़े, शुरुआती ट्रेड में मुनाफा वसूली, दबाव कह लीजिए, और फिर वो मामला ठंडा ही रहा। आपने अपफ्रंट बताया एफआईएस की सेलिंग रिड्यूस हो रही है, और बाकी डेटा पॉइंट भी ऐसे ही पॉजिटिव हैं या सिर्फ वो एक ही पॉजिटिव था? देखिए, डेटा के साथ क्या है ना, डेटा एक ऐसी चीज़ है, हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते। डेटा, हाँ, वो बोलते हैं ना, पुलिस स्टेशन में आप ले जाके 4 डंडे मारेंगे कि वो बोल तूने चोरी किया, तो बेचारा वो कबूल कर ही लेगा। तो डेटा ऐसा ही होता है, डेटा को आप जितना पीटोगे डेटा उतना आपके फेवर में आ जाएगा। तो आप डेटा को जो भी देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ इस बात को क्योंकि मेरा थोड़ा सा बायस पॉजिटिव रहा है, तो मैं थोड़ा डेटा को पॉजिटिवली रीड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ओवरऑल कैश मार्केट की सेलिंग देखिए, DFIs की 1750 करोड़ की रह गई है, और DIs के सामने बाइंग है 1655 करोड़ की। अब इसको आप बार फॉर्मेट में देखिए, अब ऑब्वियसली 15,000 बारह तो हमारी स्क्रीन में फिट नहीं होगा क्योंकि वो बहुत पहले का था, लेकिन वो ना भी माने तो भी 5,000 करोड़ की तो एवरेज रही है ना हमारी सेलिंग की। 5,700, 4,500, 4,900, 3,100 और 3,700, चलो 5,000 नहीं, 4,500 करोड़ की तो हमारी एवरेज रही है सेलिंग की। वो 4,500 करोड़ वाला सेल नंबर जो है ना, स्क्रीन पर रही है थोड़ी देर, वो 4,500 वाला 1,700 पर आ गया। मतलब जो अब तक सेलिंग हो रही थी उसका ऑलमोस्ट 1/3 पर आ गए हम। और DIs की बाइंग भी अब उतनी नहीं रही क्योंकि उनको जरूरत नहीं उतना बाइंग करने की, तो उनकी बाइंग भी 1/3 हो गई जो पीक पे बाय कर रहे थे वो। तो कुल मिलाकर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जो है वो मोर और लेस मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब हाँ, यहाँ से कोई और रीजन आ जाए और एफआईज और 10-15 हज़ार करोड़ बेचना शुरू करते हैं, वो खैर कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी कि एफआई की सेलिंग इंटेंसिटी कम हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात देखिए, इंडेक्स फ्यूचर्स में अब कल 412 करोड़ की सेलिंग हुई, लेकिन उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ में आऊँगा, और 2,000 करोड़ के करीब स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग हुई। ये नंबर भी कहाँ 5-5, 6-6, 10-10 हज़ार करोड़ के हुआ करते थे, ये भी कम हो गए, और वो ट्रेंड आएगा आपके निफ्टी। हालांकि कल बैंक निफ्टी में बाइंग हुई है 300 करोड़ की, निफ्टी में थोड़ी सेलिंग हो गई 700 करोड़ की। कल स्क्रीन दिखा रही थी कि बैंक निफ्टी डे हाई पर बंद हुआ था, निफ्टी डे लो पर बंद हुआ था, तो उस हिसाब से क्लियरली एक डाइवर्जेंस थी कल स्क्रीन में थोड़ी सी, जो आपको डेटा बता भी रहा है। अब वो टेबल देखिए आप, 2 दिन से बैंक निफ्टी में बाइंग हो रही है, निफ्टी में सेलिंग है, लेकिन 2 दिन से बैंक निफ्टी में बाइंग एटलीस्ट, तो एक इंडेक्स तो थोड़ा कंसोलिडेट हुआ है। अब आज अगर वो उस पर सारा पानी फिर गया तो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट बैंक निफ्टी ने तो बॉटमिंग आउट साइन दिखाए हैं। लॉन्ग शॉट देखिए एफआईएस का, कल और लॉन्ग कट हुए 4,600 और शॉर्ट ऐड हुए करीब करीब 2,827, और वो ग्राफ आएगा आपकी स्क्रीन पर, फिर से गिरना शुरू हुआ है। और टेबल फॉर्मेट में देखिए, अब आप 1,57,000 नेट शॉर्ट पर हैं और 34.7% बेसिकली नेट लॉन्ग पोजीशन। 7 जून के बाद ये इंडेक्स में सबसे ज़्यादा नेट शॉर्ट पोजीशन है मार्केट में। 7 जून के बाद बड़ी रैली हुई थी वैसे, याद होगा आपको तो ठीक है, मामला ठीक ठाक है। इंडेक्स ऑप्शंस में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। आई थिंक मेजर्ड मूव के लिए इंडेक्स ऑप्शंस में ट्रेडिंग ली गई थी। इंडिया वेक्स भी फ्लैट है, लेकिन एक और आंकड़ा जो देखने वाला था वो था पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो 0.77 वैसे 0.9। आज अगर गैप डाउन हुआ तो हो सकता है ये आपको 0.7 के नीचे आ जाए, जहाँ पर मार्केट नॉर्मली वैसे ही बॉटम करता है। बस एक दिक्कत है, बैन वाला मामला फिर बढ़ रहा है। अब हम 12th मैन तो था ही, अब हम पूरा स्क्वाड बन गया 14 का। बंधन बैंक और LTF ऐड हो गए कल FNO बैन में। 12 स्टॉक ऑलरेडी थे, तो कुल मिलाकर 14 स्टॉक हो गए FNO बैन में। लेकिन सेटअप जो है वो मैं ये कहूँगा कि पॉजिटिव है। देखिए, इंग्रेडिएंट्स मार्केट के सारे हैं चलने के, लेकिन मार्केट चल नहीं रहा, ये बात भी माननी पड़ेगी भाई। इतने सब कुछ पॉजिटिव होने के बाद तो मार्केट को चलना चाहिए ना, लेकिन मार्केट नहीं चल रहा है, तो इसके लिए स्क्रीन को रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है इस समय। हाँ, बिल्कुल ठीक। ये हो गया ग्लोबल हैंडओवर कैसा था, ये हो गया हमारा ट्रेड सेटअप। अब चला जाए आज की निफ्टी 50 की हमारी रणनीति या स्ट्रैटेजी की तरफ। कल का मार्केट आपकी स्क्रीन पर है। कल सुबह जो चर्चा हुई थी, पहला रेजिस्टेंस 25,180 से 25,285 का, मतलब 10 डेमा और 20 डेमा का। पहला सपोर्ट 25,000 से 25,050, वो प्रीवियस डेज लोज, और 100 डेमा का। बिल्कुल उन्हीं डिफाइंड मार्कर्स के बीच की रेंज आपकी स्क्रीन पर है। पर ऐसा हो गया, जो आपने मेंशन करा, तो एवरेजेस ऐसा लग रहा है जगड़ लिया बाजार को। बिल्कुल। अब करना क्या है फिर निफ्टी में? बिल्कुल, देखिए जो मेरी अप्रोच थी कल भी मार्केट की, कि आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस में बेचना है और फर्स्ट सपोर्ट में खरीदना है, ये, और सेकंड रेजिस्टेंस का स्टॉप और फर्स्ट सपोर्ट का स्टॉप, दोनों तरफ की ट्रेड के लिए। वो स्ट्रैटेजी अभी भी इंटैक्ट है मेरी। 24,900 से 25,000 ये पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट की अहमियत क्या है, ये पिछले कुछ दिनों का लो है।
24,910, 24,920, बस एक दिन 25,000 से थोड़ा ऊपर था, अदरवाइज ये आपका लो रहा है बेसिकली। और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन में बार बार कह रहा हूँ 24,694 से 24,750 ये टूटने लगेगा ना, मैं सबसे पहले कहूँगा कि अब मार्केट में और 1000 पॉइंट की करेक्शन आएगी, क्योंकि ये अक्टूबर के लोज हैं, ये नहीं टूटने चाहिए, ये बचने चाहिए बेसिकली। तो पहली बात तो बाय जोन कहाँ पर है, 24,900 से 24,950 का एक बाय जोन है, और पोजीशन ऐड करने का जोन है 24,850 से 24,900। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी भी क्यूज़ ख़राब नहीं है और अभी भी मार्केट लोअर लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे हाइस पे सेलिंग आ रही है वैसे ही लोस पे बाइंग भी आएगी। तो ये लीप ऑफ फेथ एक ट्रेड है और एक बहुत स्ट्रिक्ट टाइट स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में 24,750 का, क्योंकि अगर ये ट्रेड चलेगी ना आपको अच्छे 250 पॉइंट दे देगी ये। हाँ, पोजिशनल लॉन्ग हमने कैरी कराए थे कल, लेकिन एक उसके साथ कैवेट लिया था कि आप हेज कर लें अपने आप को, तो वो हेज आपको प्रोटेक्ट करेंगे। 24,850 के नीचे अगर आप निकलने लगें तो उन पोजिशनल ट्रेड्स को और हेजेस को साथ में निकल जाइए, तो आपका लॉस जो है वो प्रोटेक्टेड रहेगा काफ़ी हद तक। थोड़ा लॉस होगा लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रहेगा। ये ट्रेड अगर चलनी शुरू हुई तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी, पहले 25,075 से 25,150 जहाँ पर आपका ऑप्शन जोन है, कॉल राइटर्स का जोन है, और उसके बाद वही जोन जो हमने कल भी मेंशन करा था, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 25,200 से 25,300 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्योंकि ये निकला तो उसके बाद 25,600 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन अगर आप एक पोजिशन स्विंग ट्रेडर हैं तो 25,150 से 25,250 के बीच में, जैसे कल भी मौका था प्रॉफिट बुक करने का, वो मौका होगा प्रॉफिट बुक करने का, क्योंकि उसके ऊपर उस जोन में सेलर इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला उस जोन को, वहाँ पर वापस थोड़ी सी सेलिंग आएगी। निफ्टी 50 का आज का अप्रोच। अब आइए निफ्टी बैंक जरा स्क्रीन पे लेकर आइएगा। अच्छी बात यह कि उसका पॉजिटिव मोमेंटम इंटैक्ट है भैया। और कल आपने कहा था HDFC बैंक बड़ा क्रूशियल होगा, इस जंक्चर पे खड़ा हुआ है, कोई क्लियर वर्डिक्ट दे के नहीं गया वो, और आज एक्सपायरी का डे, क्या करूं? बिल्कुल कोई क्लियर वर्डिक्ट नहीं देके गया, बस एक ही क्लियर वर्डिक्ट देके गया कि 20 डेमा के आसपास बस लाइव घूम रही है। बैंक निफ्टी पर पहली बात तो आज बैंक निफ्टी की वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है, कुछ ही हफ्ते बचे हैं बस वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी के। अच्छा, बाई चांस एक और चीज़ आपको बता दूं, मैं थोड़ा सा आपको खुश कर देता हूँ। ये जो मामला चेंज हो रहा है ना 20 नवंबर से एक्सपायरीज का मामला चेंज हो रहा है, अब वो 20 नवंबर से नहीं होगा, अब वो 19 नवंबर से होगा। मतलब अच्छा कि नहीं, क्योंकि वो थर्सडे ऑनवर्ड्स इंप्लीमेंट हो रहा हो। नहीं, क्योंकि 20 नवंबर को महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं। अरे तो मार्केट छुट्टी वेडनेसडे है। हाँ। गावा सर ने अभी पूछा हुआ है, इसका मतलब 20 नवंबर को छुट्टी है। 20 नवंबर को छुट्टी होगी। यही खासियत है, देश भर हमारे इलेक्शन के डे को एंजॉय कर रहा होगा। तो मुंबई में महाराष्ट्र में इलेक्शन, देखिए मुंबई का दिल कितना बड़ा है, हम मतलब हमारा इलेक्शन हमारे यहाँ होगा, हम वोट कर रहे होंगे, लेकिन बाकी पूरे ट्रेडर्स को सबको छुट्टी होगी। आप अपना मिड वीक हॉलीडे एंजॉय करिएगा। और देखिए मानस तो खुश हो रहे हैं, लखनऊ में वोट तो डालना नहीं है, लेकिन छुट्टी मिल जाएगी आपको। गावा सर ने पता शो में बैठे होंगे, उन्होंने पूछा, मैंने कंफर्म किया था, मैंने पिछले 2 बार के वो जाके कंफर्म किया मैंने। 2019 में भी, 2019 में तो मंडे को इलेक्शन हो गया था, तो इस बार इलेक्शन कमीशन ने साफ बोला, इस बार इलेक्शन कमीशन ने बोला हमने जानबूझ के वेडनेसडे का रखा है लगाने का, क्योंकि उन्होंने खास तौर से मुंबई का जिक्र किया कि मुंबई वाले बड़े बदमाश हैं। वो मुंबई वाले ना वो लॉन्ग वीकेंड करके चले जाते हैं, वो वोट नहीं करते हैं, तो इसके लिए वेडनेसडे की उन्होंने इलेक्शन रखी है। सच है, मुंबई दिल्ली की वोटिंग परसेंटेज अपने अपने रीजन में सबसे ठंडे हैं। बिल्कुल बहुत ही खराब है मुंबई का वोटिंग, बहुत खराब है ना। उसके बाद हमको हक नहीं है एक्चुअली बोलने का कि भाई ये फैसिलिटीज़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। खैर एनीवे, तो कल तो 20 नवंबर को अगर वो इलेक्शन कमिश्नर की अगर थोड़ी सी फुटेज है ना वो दिखा दीजिएगा। कल वो मूड में थे काफ़ी, मैं सुन रहा था उनकी जो स्टेटमेंट्स है, क्योंकि मैं घर जा रहा था तो गाड़ी में बैठा था, तो मैं सुन रहा था वो क्या कह रहे थे। स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि बार बार कहा उन्होंने अर्बन इलाके, और अर्बन इलाके से मतलब उनका यही था, क्योंकि पिछली बार इलेक्शन हुए थे 21 अक्टूबर को थे शायद, उस दिन मंडे था, लोगों ने लॉन्ग वीकेंड बना लिया था। अब एटलीस्ट होप ये है कि भाई अब बिल्कुल वेडनेसडे को इलेक्शन रखा है तो कम से कम वो तो नहीं होगा। लेकिन वेडनेसडे को इलेक्शन रखने से ना एक दिक्कत है, मेरा ये मानना है कि इलेक्शन होना चाहिए थर्सडे को, और आप एग्जिट पोल का वो रख दीजिए फ्राइडे को। उससे होगा क्या, वो जो बीच बीच में आजकल गेम्स हो रहे हैं ना, वो बेसिकली दिक्कत वाला मामला हो जाता है। खैर एनीवे, मैं टॉपिक से थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बात की थी और मुझे 20 नवंबर याद आ गया, इसके लिए मैंने सोचा कि बता दूँ इस बात को। अच्छा, पिछली 2 बार हुआ है कि वैसे स्टेट इलेक्शन वाले दिन छुट्टी हुई है, एक्सचेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है, छुट्टी होगी छुट्टी वैसे, क्योंकि नॉर्म तो यही रहा है, लेकिन अब तक ऑफिशियल नहीं आया, तो इसके लिए ठीक है। चलिए खैर एनीवे, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी में एक चीज़ है, लेकिन बैंक निफ्टी से एक शेड बेटर है।
ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। कल भी देखिए बैंक निफ्टी डे हाई पर बंद हुआ है, ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हुआ है। लेकिन एक रिस्क है बैंक निफ्टी पर कि कहीं 20 डेमा पर हॉल्ट ना आ जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी और HDFC बैंक दोनों 20 डेमा पर है। निफ्टी बैंक 20 डेमा से थोड़ा नीचे है, HDFC बैंक 20 डेमा से थोड़ा ऊपर है। निफ्टी डेमा का 20 डेमा है 51,950 पर, हम बंद हुए हैं कल 51,906 पर। HDFC बैंक का 20 डेमा है 1680 पर, हम बंद हुए हैं कल 1684 पर। तो ये बिल्कुल जैसे मक्खी बैठाने वाली बात है वो है इस समय यहाँ पर। अब आ जाइए एक्सपायरी पर। ऑप्शन की रेंज क्या है? 51,600 से 52,200। यहाँ से 300 पॉइंट ऊपर और 300 पॉइंट नीचे। ये रेंज कहाँ से निकाली है? बहुत सिंपल है, जहाँ सबसे ज़्यादा पुट हैं और जहाँ सबसे ज़्यादा कॉल हैं, आप उनके दोनों के प्रीमियम को कंबाइन कर लीजिए, वो इस लेवल में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, रेंज आ जाती है। इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये 51,600 से 52,200 की रेंज है आशीष। इसमें अप्रोच ये रहेगी कि आप 51,700 से 51,800 की रेंज में खरीदें और 51,600 का स्टॉप लॉस लगा दें। 52,000 से 52,100 की रेंज में बेचें और 52,200 का स्टॉप लॉस लगा दें। एक चीज़ का ध्यान रखें, ये अप्रोच है, मार्केट आपको वर्डिक्ट दे तभी करें। मतलब अगर आपको देखे कि उस लेवल पर सपोर्ट आ रहा है, उस लेवल पर रेजिस्टेंस आ रहा है, तभी उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करें। और एक चीज़, या तो आप 52,200 क्रॉस करने लगें तो कॉल्स के थ्रू चेस करें क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, या 51,600 ब्रेक होने लगे तो आप पुट्स के थ्रू चेस करें। तो ये अप्रोच होगी बैंक निफ्टी पर। बेसिकली एक रेंज के लिए प्ले करें 51,600 से 52,200 की, लेकिन अगर वो रेंज ब्रेक होती हुई दिखाई दे तो जिस तरफ भी ब्रेक हो रही हो उस तरफ की ट्रेड को चेस करें। ये बैंक निफ्टी की अप्रोच रहेगी आज की ट्रेड के लिए। बहुत बढ़िया।